हेलो सनम मीना सरप्राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी मार्च 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए मार्च 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो ये भी याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो, जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो आपके इस मंथ के चैलेंज में आया है आपको, अगर आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से मूव ऑन होना चाह रहे हैं या ऐसी सिचुएशन है कि आपको मूव ऑन होना पड़े, ये फोर्स कर रही है सिचुएशन आपको कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए इस नेगेटिव सिचुएशन को पीछे छोड़कर, तो कुछ ना कुछ है आपका चैलेंज है, आपको मूव ऑन नहीं होना है। हो सकता है आप अगर मूव ऑन हो जाएं तो आपको किसी किस्म का रिग्रेट का सामना करना पड़े, या कुछ ना कुछ है जो आप पीछे छोड़े जा रहे हैं, आपको वो वापस उठाने आना है, या इस वजह से चैलेंज में आया है कि आपको मूव ऑन नहीं होना है। किस लिए है अभी हम क्लैरिफाई करते हैं थोड़ी देर में। अभी हर रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो होपलेस, जिसके बारे में आप होपलेस फील कर रहे हैं। किस बारे में भी थोड़ी देर में देखते हैं। कोई सिचुएशन, ये जो रिलेशनशिप है अगर आप लोगों की लाइफ में, या सिचुएशन है आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, आगे नहीं चल पा रही है। आप बोल रहे हैं कि शायद अब कुछ हो, अब कुछ चेंजेस आए, अब कुछ ना कुछ चेंजेस आए। या अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि अब कोई मैसेज आए, अब कोई मैसेज आए, और बहुत ज़्यादा स्लो है, आपके पास वो मैसेज नहीं आ पा रहा है। शायद कोई है जो आपकी तरफ आ रहा हो पर वो आ नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है सिचुएशन, पूरी बहुत ज़्यादा स्लो है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। अगर आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा स्लो है। किस बारे में है अभी हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। तो रिसेंट पास्ट में आप लोगों को यही लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे डिसलॉयल हैं, तभी आपको होपलेस फील हो रहा हो क्योंकि सिचुएशन इनके साथ स्लो है। अब यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट मुझे दिख रहा है कि कोई और या आप, अगर आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई और है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो आपके साथ एंडिंग नहीं चाहते इस सिचुएशन में, आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन हो, या ये आपके पास आए हंसी मजाक करने के लिए, देखें आपका मूड कैसा है, आपके साथ न्यू बिगैनिंग करने की कोशिश करें क्योंकि आप जो भी पास्ट में हुआ वो उसको मजाक में उड़ा दें, ऐसा हो सकता है। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़। अब यहाँ नया फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जो भी प्लानिंग आप कर रहे थे, वेट कर रहे थे, सिचुएशन रिसेंट पास्ट में स्लो चल रही थी, अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में फ़ौरन स्पीड में चल रही है, और नेक्स्ट लेवल पर सिचुएशन या रिलेशनशिप जो भी है आपकी ये जाती हुई दिख रही है। पर कोई है जो रेड फ्लैग्स अवॉइड कर रहा है, देख नहीं रहा है, कुछ ना कुछ शॉकिंग है, छुपा रहा है, या ये सिचुएशन अगर रिलेशनशिप की एंड होनी है तो कोई रोक रहा है, या तो ये आप हैं या तो फिर ये पर्सन है। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो ओवरऑल है उसमें आया है ग्रोथ। तो इस सिचुएशन में ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, पर टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एम्प्रेस एंड चैरियट है। तो चलिए अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जेमिनी, यहाँ पर आपके इस मंथ के चैलेंज में है कि सिचुएशन अगर आप छोड़कर जा रहे हैं, स्पेशली किसी ऐसे पर्सन को छोड़कर, डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिसने आपको कोर्ट में छोड़ दिया हो सकता है आप लोग 5 महीनों से बातचीत ना कर रहे हो, डिस्कनेक्शन में हो, आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा हो कि ये पर्सन मेरे साथ नहीं है और ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसने मुझे कोर्ट में छोड़ दिया, ये तो मुझे भूल ही गया है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसा फील हो रहा है 5 महीनों से, या हो सकता है 5 हफ्तों से, कुछ लोगों के लिए 6 महीने, 6 हफ्ते हो सकते हैं हो गए हों, 2 महीने हो गए हों। तो आप लोगों को अगर इस टाइप का फील हो रहा है तो ये भी याद रखिए पर्सन आपके साथ साथ ही है, आप पर नज़र रखे हुए है, आपको सपोर्ट भी करना चाहता है पर दिखा नहीं रहा किसी वजह से। तो ये इस वजह से ही आपका चैलेंज आया कि आपको मूव ऑन नहीं हो रहा है, होना है, भले कि ये आपको ऐसा लगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, अब अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्मल एडवाइस तो यही होती है, पर यहाँ चैलेंज में आया है कि आपको मूव ऑन नहीं होना है, कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर बाकी है। अगर आप मूव ऑन हो गए तो हो सकता है आपको पास्ट में हो सकता है आपको रिग्रेट करना पड़े कि काश मैं मूव ऑन नहीं हो पाता या हो पाती, कुछ ना कुछ है हिडन है जो आपसे। तो ये पर्सन जिन्होंने आपको कोर्ट में छोड़ दिया है, 5 महीनों 5 हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है तो वैसी नहीं हो रही है, या तो आप लोग सेपरेशन में हैं, आपको लगता है इनको आपकी केयर ही नहीं है, इनको आपकी केयर है पर ये दिखा नहीं रहे हैं, ये जानबूझ के किसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो आपको इनका रिजेक्शन, अगर रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो तो इनका रिजेक्शन आपको सीरियस नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी फीलिंग्स, अगर ये आपको रिजेक्ट करते हैं तो ये अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है जो हिडन है, ये छुपा रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनकी डिसइंटरेस्ट वाले बिहेवियर से कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं और ज़्यादा ये छुपा रहे हैं, हालांकि आप में इंटरेस्टेड हैं ये।
तो अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़ देखते हैं। तो मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप लोग होपलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इनके साथ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो नहीं भुला रहे हैं। ये फिर भी उस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं पास्ट की बातों पर। पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, किसी वजह से ये होल्ड ऑन किए हुए हैं। और न्यू बिगिनिंग अगर आप चाहते हैं तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में। तो आपको बिल्कुल होपलेस फील हो रहा है कि न्यू बिगिनिंग इनके साथ हो पाएगी। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर, तो वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप तैयार हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, पास्ट की बातों को भुलाने के लिए। तो जेमिनी हर रिसेंट पास्ट में कुछ इस टाइप का है कि अगर आप किसी किस्म का मैसेज का वेट कर रहे हैं या चाहते हैं आपकी तरफ रिस्क लें, इनसे मैसेज का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का किसी किस्म का साइकिल है वो बार बार घूमता है, बार बार वैसी सिचुएशन होती है, फिर से डिस्कनेक्ट होता है, फिर से सेपरेशन होता है, फिर रिकन्सिलेशन होती है, फिर से डिस्कनेक्ट सेपरेशन होता है, फिर रिकन्सिलेशन होती है। इस टाइप का कोई साइकिल है वो एंड नहीं हो पा रही है, बार बार साइकिल घूमती है। ये बार बार आप में इंटरेस्टेड एक्ट करते हैं, फिर कभी इंटरेस्टेड है आप में ऐसा एक्ट करते हैं। तो आप, मुझे दिख रहा है कि इसी साइकिल में फंसे हैं। तो इसी साइकिल को नज़र में रखते हुए आप शायद इनका वेट कर रहे हैं कि अभी इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ टाइम बाद आपके पास इनका मैसेज आने वाला है। क्या हमेशा से ऐसा ही होता रहा हो कि आपको रीच आउट करते हो? तो आप इनका वेट कर रहे हैं कि आपको रीच आउट करें, आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लें, जो कि ये इस बार नहीं ले रहे हैं। इस बार ये नहीं ले रहे हैं रिस्क। तो ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है कि क्या हो गया है, इस बार ये इंटरेस्टेड नहीं है क्या आप में? तो हो सकता है आप न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं, पास्ट की बातों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं इस बार। और बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है सिचुएशन। आप नहीं जानते क्या हो रहा है, क्या एंडिंग हो चुकी है, क्या एंडिंग नहीं हुई है। आप वेट कर रहे हैं और आप वेट ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो सिचुएशन है। तो रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये शायद आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको सच पता चल चुका है कि बहुत कड़वा सच है, ये आपसे लॉयल नहीं है, किसी और के साथ डील कर रहे हैं। आप पास्ट की बातों पर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, काश आप ऐसे करते। तो रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ होगा और आप लोगों को आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे रिसेंट पास्ट में। तो रिसेंट पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा इनका वेट किया कि आपको रीच आउट करेंगे, आप की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, जो कि इन्होंने रिसेंट पास्ट में नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया। तो आपको अब ऐसा डाउट होने लगा कि ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं। इस किस्म के सच को आप बहुत ज़्यादा हर्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप हर्ट हैं, ये सच आपको हर्ट कर रहा है। भले शायद ये सच ना हो या आपको शो कर रहे हो कि किसी और से डील कर रहे हैं, इनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, पर ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फ़ायदा है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन को फिक्स करने में या इसमें टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने में। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, यहाँ एरीज और लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें से किसी से डील कर रहे हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो जेमिनी यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आपने शायद आपने डिसाइड कर लिया हो कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपके चैलेंज में है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको मूव ऑन नहीं होना है, भले आप शो करें इनको कि आप मूव ऑन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि सिचुएशन एंड हो चुकी है, या एंडिंग नहीं चाहते आपके साथ। अपने फेयर्स को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ कोई भी स्टेप ना लें या आपके साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट ना करें, आपसे बातचीत ना करें। पर इनको अंदर से दुख है कि अगर इन्होंने डिसाइड किया था आपसे डिस्कनेक्ट होने का, बातचीत ना करने का, या ऐसा एक्ट करने का कि कोल्ड हैं, आपसे रूड है, या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये अचानक से अगर इनको ऐसा लगे, प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है इनको ऐसा लगे कि ये सिचुएशन एंड हो रही है, तो ये एंडिंग नहीं चाहते। ये बिना सोचे समझे हो सकता है रीच आउट हों, आपसे कुछ ना कुछ बातचीत करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े पे जा सकती है, बात बहस वगैरह पे जा सकती है प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि एंडिंग नहीं चाहते। तो प्रेजेंट मोमेंट में इस बहस के बाद न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, 7 महीनों से, 7 हफ्तों से, तो अब ये आपको अपने बाउंड्रीज़, अपने वॉल्स कम कर रहे हैं, आपसे हो सकता है बातचीत करें प्रेजेंट मोमेंट में, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, तो आपके साथ सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते। तो आप लोगों की कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है एक प्रॉब्लम ये कि आप शायद इस कनेक्शन को कैजुअल ही रखना चाहते हैं और इनकी प्लानिंग कुछ और है।
आपकी प्लानिंग कुछ और है, इनकी प्लानिंग कुछ और है। ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ, मैरिज वगैरह, कमिटमेंट वगैरह देखते हैं, और आप इस कनेक्शन को कैजुअल रखना चाहते हैं। तो नियर फ्यूचर में यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि इस बात पे हो सकता है बातचीत हो आप लोगों की, क्लियर करें आप लोग अपने एक दूसरे से इंटेंशंस, स्पेशली ये जो पर्सन है ये आपने ये इंटेंशंस बताएं आपको, आपसे सेकंड चांस चाहते हो, इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हो, इस पर काम करने के लिए तैयार हैं और फ़ौरन ही एक्शन लेंगे, क्योंकि आपके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके साथ ही देखते हैं। पर क्योंकि आप इस कनेक्शन को कैजुअल ही रखना चाहते हैं, कोई आप स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करना चाहते, मैरिज वगैरह तक नहीं लेके जाना चाहते, तो इस वजह से हो सकता है इनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट फील हो सकता है कि जो भी इनके ड्रीम्स थे वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं, और शायद इसी वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो और ऐसा दिखा रहे हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया हो, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनको ऑफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते मैरिज वगैरह या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, तो इस वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। तो आपका चैलेंज इसी वजह से है ये कि आपको मूव ऑन नहीं होना है, भले आप शो करें इनको, लेकिन आपको मूव ऑन नहीं होना है। इनके रिजेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, इनके डिसअंट्रस्ट एक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके बारे में केयर नहीं करते हैं, आपकी केयर नहीं करते, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपकी केयर करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर नियर फ्यूचर में सिचुएशन आगे बढ़ती हुई तो दिख रही है, नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई दिख रही है। आप चाहते हैं आप स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन जो चाहते हैं वो सामने है और आप जो चाहते हैं वो भी सामने है। अब आपको क्या स्टेप लेना है वो आप अच्छे से जानते हैं कि आप क्या स्टेप लेंगे। पर यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन आगे बढ़ने के चांसेस हैं, पोटेंशियल है कि आगे चल सके सिचुएशन। तो यहाँ पर क्लियरिटी है, यहाँ पर इन पर्सन की तरफ से क्लियरिटी है सिचुएशन में। आप पास में क्यों नहीं बढ़ पाई थी सिचुएशन आगे, आपको अटेंशन इन पर्सन से क्यों नहीं मिल रही थी, वो सब सिचुएशन अब सामने है कि क्यों स्टक थी ये सिचुएशन और क्या प्रॉब्लम थी और अब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्लैरिटी आपके पास है, सॉल्व करने का रास्ता भी आपके पास है, एक्शन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, सिचुएशन एंड करना चाहते हैं इनके साथ या आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करें, आपको समझ नहीं आए कि आपको क्या करना चाहिए, पर यहाँ सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आप जो भी स्टेप लेते हैं आगे बढ़ेगी सिचुएशन। पर यहाँ पर नियर फ्यूचर में एक प्रॉब्लम है, आप इनके साथ आगे बढ़ने के लिए चुन तो लेंगे कि इनके साथ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पर क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे कोई सा रेड फ्लैग है या तो फिर सिचुएशन है, आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप और आपके पर्सन दोनों, कि ये सिचुएशन ख़त्म ना हो, रिलेशनशिप ख़त्म ना हो इनके साथ। पर क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, कुछ भी लॉन्ग टर्म मैरिज वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी पैदा हो रही है इस कनेक्शन में आपके और आपके पर्सन के बीच। ये जो आपकी रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग नहीं है, कभी भी टूट सकती है। आप बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है आप अवॉइड कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम्स को यहाँ पे अवॉइड नहीं करना है नियर फ्यूचर में। अगर आप चाहते हैं इसको लॉन्ग टर्म आगे लेके चलना तो बेहतर है कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी या कुछ भी कमिटेड या मैरिज वगैरह या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ये जो कनेक्शन है ये ऑन एंड ऑफ होता है। ये स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता है, इमोशनल अनअवेलेबल होते हैं ये पर्सन, या हो सकता है आप इनके साथ इमोशनली अनअवेलेबल रहते हों। तो और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स पर जो भी प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में निकलें, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो कम्युनिकेशन क्यों करेगा, कैजुअल लेगा सामने वाला पर्सन। अगर आप कैजुअल ले रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप इनको ग्रांटेड ले रहे हैं, तो इस वजह से या तो ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन इस कनेक्शन में स्ट्रेस रहती है, ये कनेक्शन टॉक्सिक होता जाता है और लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर से वही साइकिल बार बार घूमती है, बार बार आना जाना लगा रहता है। अगर आपने इन पर्सन के साथ आगे चलने की प्लानिंग की है तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करके इनसे माफ़ी मांगनी होगी कि आपने इनको कम्युनिकेशन ऑफर नहीं करी है, इमोशनली डिस्कनेक्ट रहे, और इनको अपनी तरफ से माफ़ी मांगनी होगी, बातचीत करके हम मामला सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जो होता है वो नहीं दिख रहा है, यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो सकता है, ब्रेकअप वगैरह हो सकता है। चांसेस है ब्रेकअप होने की, सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है, पर जिस तरीके से आप डील करते हैं उस तरीके से सिचुएशन चेंज होगी। तो अगर आप अच्छे से हेल्थी वे में करना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया।
नहीं तो फिर यहाँ पर ये वीक कनेक्शन है, कभी भी टूट सकता है, ब्रेकअप वगैरह हो सकता है। तो नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कोई वेट कर रहा है किसी से डिसीजन का, और कोई अपोलोजाइज़ करना चाहता है अपनी तरफ से। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई शायद अपने ऊपर ही ध्यान देगा, क्योंकि आप उनको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखते। तो ये सिचुएशन उनको हर्ट कर सकती है, या अगर वो आपको नहीं देखते हो क्योंकि आप स्टेबिलिटी ऑफ़र ना कर रहे हो, तो उनको कहीं और दिखे कि कहीं और जाना चाहिए, उनको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप नहीं चाहते सिचुएशन हो, तो आपको सॉल्व करनी होगी ये सिचुएशन जो नियर फ्यूचर की होती है। ये आपके डिसीजन से लेना देना होता है कि आप किस तरीके से डील करते हैं। सिचुएशन नियर फ्यूचर की खुद ब खुद चेंज हो जाती है, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो ही हो। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से डील करते हैं। तो अभी जो यहाँ आई है वो ये है कि ये पर्सन भी हर्ट हैं, आप भी हर्ट हैं, क्योंकि आप स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर रहे। तो इनको लगता है इनको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए कहीं और उनको देखना चाहिए कि कोई और हो जहाँ पर कोई और इनको जो स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सके। तो आप लोग अपने अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। तो ये फ्यूचर अगर आप इनके साथ बढ़ना चाहते हैं तो आगे, क्योंकि इनकी तरफ से जो ये शो कर रहे हैं वो नहीं है। अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, क्योंकि अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो तो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए किया है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनको स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं करना चाहते, आप कनेक्शन को कैजुअल ही रखना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो ये बार बार ऑन एंड ऑफ ही कनेक्शन रहेगा। जैसे कि रिसेंट पास्ट में आप वेट कर रहे थे, प्रेजेंट मूवमेंट में न्यू बिगैनिंग हुई, अब नए फ्यूचर में फिर से डिस्कनेक्ट हो सकता है। आपके ऊपर है, आप ये साइकिल खुद ही एंड करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। वरना यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है, ग्रोथ है इस सिचुएशन में, ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप लोगों को ये सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है, रुकी हुई थी तो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, पर सिचुएशन से कैसे डील करना है या आप बेहतर जानते हैं। अगर आप अच्छे से डील करते हैं, जो भी डिसीजन बना के आगे चलते हैं, तो फिर चलेगी ये सिचुएशन। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं बढ़ना चाहते तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों की सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं इन पर्सन के साथ, जैसे कि भी हमने नियर फ्यूचर में जो भी बात की वही उस टाइप की ही एडवाइस है आपकी। अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो आपको डिसीजन सोच समझ के बनाना होगा। एक बार डिसीजन बना लीजिए, या तो सिचुएशन कम्प्लीटली एंड कर दीजिए। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन अगर आपका डिसीजन है कि आप कैजुअल ही रखना चाहते हैं कनेक्शन, तो यहाँ पर आपको जिस टाइप की आप अटेंशन चाहते हैं इन पर्सन से, वैसी अटेंशन आपको नहीं मिलती हुई दिख रही। ये पर्सन आपको हमेशा ऐसा फील करवाएंगे कि ये पर्सन डिसलॉयल हैं, और इनको भी ऐसा फील होगा कि आप डिसलॉयल हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, बार बार ब्रेकअप होगा, फिर रिकन्सिलेशन होगी, फिर ब्रेकअप होगा, फिर रिकन्सिलेशन होगी। तो वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी, वही साइकिल घूमती रहेगी। दूसरा मैसेज इस टाइप का आ रहा है, अगर आप दो लोगों से डील कर रहे हैं, दो ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, तो बेहतर है आप एक चुनिए, नहीं तो आप खुद ही परेशान रहेंगे, और आपकी अपनी लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप्स में किसी एक के साथ भी न्यू बिगैनिंग नहीं कर पाएंगे। तो डिसीजन आपका है, आप किस तरीके से सिचुएशन से डील करते हैं, अपनी लाइफ के लिए क्या चुनते हैं, और आपकी डेस्टिनी, आपकी जो मंजिल है वो क्या है, किसको चुनते हैं, किसके साथ आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थी एडवाइस, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।